जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले भारतीय मुद्रा का निरंतर अवमूल्यन हमें कुछ चौंकाता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। डॉलर का मूल्य भारतीय मुद्रा में 80.11 रुपये हो गया है। जाहिर है यह रिकॉर्ड गिरावट है जिसको रोकने की कोशिश के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही। जो अर्थव्यवस्थाएं मूलभूत रूप से मजबूत होती हैं उनको हर हाल में फायदा होता है, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था या अमेरिकी डॉलर को तुलनात्मक रूप से हो रहा है। रुपए के मूल्य में गिरावट का असर सीधे आम लोगों पर नहीं पड़ता, मगर उद्योग जगत या विशेष रूप से डॉलर में आयात निर्यात करने वालों पर भार बढ़ता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर अभी 2% भी नहीं है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था 6% से ज़्यादा की गति से बढ़ने लगी है। इसके अलावा आगामी वर्ष में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी, वहीं अमेरिकी रफ्तार में कमी आने की आशंका है। लेकिन डॉलर महंगा हो रहा है। इससे विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर को भी समझा जा सकता है। डॉलर के मुकाबले यूरो और पाउंड में भी गिरावट है। हालांकि चीनी मुद्रा कुछ फायदे में दिखती है। $1 का मूल्य चीनी मुद्रा में 6.92 युआन है। चीनी मुद्रा मजबूत है क्योंकि चीन पर अमेरिकी निर्भरता ज़्यादा है। सवाल यह उठता है कि डॉलर का भाव इस बार क्यों बढ़ा है। दरअसल अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने वहां मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए कुछ और समय तक ऊंची ब्याज दरों को बनाए रखने के संकेत दिए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नकदी या निवेश में कमी आएगी, पर उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसी का नतीजा है कि रुपया पिछले सत्र के करीब 79.87 की तुलना में 80.11 प्रति डॉलर हो गया है। अमेरिका में महंगाई 8.5% की दर से बढ़ रही है, जबकि भारत में 6.7% की दर से। जाहिर है अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजरने के बावजूद आधारभूत रूप से सशक्त है और वहां से चलने वाला धन पूरी दुनिया पर असर डालता है। चूंकि लंबे समय तक अमेरिका में उच्च ब्याज दर रहने वाली है, इसलिए अमेरिका के निवेशक व्यापार को विस्तार देने में अभी हिचकेंगे। यही कारण है कि अनेक देशों के शेयर बाजारों में बिकवाली का दौर है। ध्यान देने की बात है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक इस साल ब्याज दरों में 4 बार बढ़ोतरी कर चुका है और अगले महीने फिर बैठक होनी है। अमेरिकी डॉलर इस वर्ष अब तक रुपए के मुकाबले 7% चढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत फायदे में हो और भारत बड़े नुकसान में। फिर भी भारत को अपनी मूलभूत मजबूती को बढ़ाना चाहिए ताकि यहाँ से विदेशी निवेश का पलायन ना हो। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत विकट समय है। कच्चे तेल के भाव में फिर बढ़त दिख रही है, तो इससे भारत में ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं
अभी महंगाई को नियंत्रित करने और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट थामने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। स्टॉप।